subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भयंकर सेनाएं आने वाली। छठवीं तुरही की हाहाकारी आवाज बड़े भयंकर कष्ट लाने वाली। यह हाहाकार कब और कैसे मचे, आज पवित्र आत्मा बताने वाली है। सो यह वीडियो अवश्य देखें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 1 पद में लिखे वचन के अनुसार एंटी क्राइस्ट का एक दूत आने वाले दिनों में समुद्र से बाहर निकलेगा। यह दूत कौन और कहाँ है, हम आगे के अध्ययन में जानने वाले हैं। अभी वर्तमान दिनों में इस दूत का कार्य वचन में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार चीन और फलस्तीन देश से आरंभ हो चुका है। पूर्व काल में चीन देश का नाम सीन और फलस्तीन देश का नाम फलिस्तियों का देश था। दोस्तों, ये दोनों नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क पटल में कई भविष्यवाणियां उभरने लगी होंगी। सो आज उन्हीं भविष्यवाणियों की पूर्णता का ज्ञान आप अर्जित करने वाले हैं। सो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं। हम निरंतर इस चैनल में इसी प्रकार के वीडियोस अपलोड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। इससे पहले इस चैनल में पवित्र आत्मा ने हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड कराया था, जो वीडियो कोरोना के तीसरी लहर की जानकारी देने वाला था। उस वीडियो में बताए गए विश्लेषण के अनुसार ही ओमिक्रॉन काम कर रहा है। यह वीडियो आप अवश्य चेक करें ताकि आप वर्तमान दिनों में स्वयं की सुरक्षा कर सकें और साथ ही साथ पूरी हो रही भविष्यवाणियों के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकें और स्वयं बाइबल की बातों पर भरोसा कर सकें। वचन में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार होने वाले तीसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा दूसरी महर के खुलते ही तैयार होना था, जो कि सन 2018 में तैयार हो चुकी है। इसका अध्ययन भी आप इस सीरीज में कर चुके हैं। अंतिम दिनों के प्रारंभ होते ही मृत्यु की हाहाकार मचाने वाली महामारी को आना था, जो कि सन 2019 में अंतिम दिन प्रारंभ होते ही आ चुकी है। अंतिम दिनों के आरंभिक कार्य चीन से शुरू होने थे। सो प्रत्येक कार्य की अगुवाई चीन ने छुपे रूप से की। अभी दर्द देने वाला पशु छिपा है, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय में लिखे वचन के अनुसार समुद्र से बाहर निकलेगा। प्रत्येक संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आप डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 19 से 20 पद में लिखे वचन के अनुसार वर्तमान दिनों में अमेरिका और इटली 2 ऐसे देश हैं जहां प्रभु यीशु मसीह का कार्य सर्वाधिक होता है। इन दोनों में वे कार्य भी अत्यधिक होते हैं जिन कार्यों के विरुद्ध प्रभु रहता है। हम सभी जानते हैं इन देशों में वे विचार का प्रतिशत कितना है, अर्थात इन देशों में इजेबेल की आत्मा अपना वास स्थान बना चुकी है। इस आत्मा के प्रभावित लोग स्वयं को भविष्यद्वक्ता समझने लगे हैं। सो वचन में लिखे पदों के अनुसार जिस महामारी का आरंभ सीन अर्थात चीन से हुआ, उस महामारी से पहला दंड इन्हीं दो देशों को दिया गया। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार सन 2019 से अंतिम दिन प्रारंभ हुए और इजेबेल की आत्मा के शिकार इन दोनों देशों के मनुष्यों को दंड देकर प्रभु ने अपना वायदा पूरा किया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 22 पद में दी गई चेतावनियों के अनुसार इजेबेल की आत्मा के शिकार लोगों के साथियों पर भी प्रभु ने बड़े कलेश को डाला। सन 2020 में कोरोना की दूसरी लहर ब्रिटेन और भारत में हाहाकार मचाने लगी। वीडियो से संबंधित अपनी राय या जय मसीह अवश्य लिखें। दोस्तों, कोरोना नाम की महामारी चीन से शुरू हुई, तरसीस आकर बाइबल में लिखे वचन को पूरी की। आज के पूर्वी देश पूर्व काल के तरसीस लोगों के द्वारा ही बसाए गए थे। दोस्तों, इस महामारी ने जैसे ही अपना कार्य पूरा किया, इसका रूप और भी विकराल हो गया। ब्रिटेन में यह महामारी ओमिक्रॉन बन गई। अब यह महामारी क्या करने वाली है, कहां जाने वाली है, आप कोरोना की तीसरी लहर नामक वीडियो में जान सकते हैं। यह महामारी तीसरी मोहर खोलने वाली है। यह मृत्यु का हाहाकार मचने वाला है। आधी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, बाकी शीघ्र पूरी होने वाली है। भयंकर हाहाकार मचने वाला है। छठवीं तुरही के फूंके जाते ही परम प्रधान अपनी सामर्थ्य और शक्ति का परिचय देगा। वे 4 दूत छोड़े जाएंगे जो बुराई और अच्छाई के अलगाव के बाद आने वाले हाहाकारी दिनों में कार्य करने वाले हैं। सामर्थ्य और शक्ति के साथ जारी हुए आदेश को
वह स्वर्गदूत तुरंत पूरा करेगा। जो परमेश्वर के समक्ष छठवीं तुरही फूंककर सृष्टि को छठवीं तुरही की हाहाकारी आवाज सुनाएगा। यह आवाज भयंकर कोहराम मचाएगी। फुरात महानदी में बंधे चारों दूतों के खोले जाते ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से आने वाली सेनाओं के द्वारा कई लोग मारे जाएंगे। भयंकर हाहाकार मचने वाला है। चारों दिशाओं में चीख पुकार और दर्द ही दर्द सुनाई देने वाला है। दोस्तों, भयंकर नरसंहार होने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 15 पद। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 मार डालने को तैयार किए गए थे। यह पद यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन को पूरी तरह स्पष्ट करता है। उन दिनों मचने वाले हाहाकार का वर्णन भी इस पद में पाया जाता है। यूहन्ना जी की लेखनी के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है, वे चारों दूत इन्हीं दिनों में कार्य करने हेतु तैयार किए गए हैं। जैसे ही छठवीं तुरही की हाहाकारी आवाज सुनाई देगी, परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहने वाला वह स्वर्गदूत जो सृष्टि को तुरही की छठवीं आवाज सुनाएगा, उन 4 दूतों को जो आजाद होते ही तेजी के साथ पृथ्वी में हाहाकार मचाने वाले हैं, फुरात महानदी से खोल देगा। जिस प्रकार कई दिनों से बंधा प्राणी बंधन से आजाद होते ही झपट कर आक्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार हजारों वर्ष से बंधे चारों दूत बंधन से छूटते ही बड़ी तेजी के साथ अपना कार्य पूरा करने वाले हैं। वे दूत 4 हैं, सो वे चारों दिशाओं में जाकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। इस पद में लिखा है, इसी घड़ी अर्थात तुरंत उसी दिन बंधन से आजाद होते ही वे अपना कार्य तेजी के साथ आरंभ करेंगे। महीने अर्थात कुछ महीनों में ही वे चारों दिशाओं में जाकर हाहाकार मचाने वाली सेनाएं तैयार करेंगे। वर्ष के लिए अर्थात फुरात महानदी दूतों के छोड़े जाने के दिन से वर्ष भर के अंदर ही भीषण नरसंहार होगा। तुरही की छठवीं आवाज के पीछे छिपा हाहाकारी दृश्य नजर आने वाला है, या यूं कहिए कि अब हाहाकार मचने वाला है। इस पद के अंत में स्पष्ट लिखा है, इन 4 दूतों का निर्माण मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए ही किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा बताना चाहता है, छठवीं तुरही की हाहाकारी आवाज सुनाई देते ही असहनीय पीड़ा में तड़पते मनुष्य उनकी तलाश करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के सही मंदिर के साथ कोई समझौता नहीं किया, जिसके हृदय रूपी वेदी में परमेश्वर का प्रकाश नजर आता है। पर दोस्तों, बहुत देर हो चुकी होगी। जैसा वचन में लिखा है, ठीक उसी प्रकार प्रभु अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। दर्द भरी आवाज सुनाई दे चुकी है। आने वाली महामारी, जिसे आज कोरोना कहा जाता है, पहली लहर में प्रभु के चुने हुए विश्वासियों को व्यभिचार का दंड देकर मर फिराने वाला अवसर दे चुकी है। दूसरी लहर में उनसे सहभागिता रखने वाले हठीले मनुष्यों को भी ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति का परिचय करा चुकी है। दोस्तों, यह महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी भी जो मनुष्य अपने अधिकारियों को नजरअंदाज कर रहा है, वचन की अवहेलना कर रहा है, वो मनुष्य मचने वाले इस भीषण हाहाकार का शिकार बन सकता है। बहुत ही जल्द तीसरी मोहर खुलने वाली है। भयंकर हाहाकार मचने वाला है। वचन में जो लिखा है, ठीक उसी प्रकार वातावरण भी बनता जा रहा है। लोग भूख और अराजकता के शिकार बनकर बड़ी संख्या में मरने वाले हैं। सो अपने हठीलेपन को त्यागना होगा। सुरक्षा के सारे इंतजामात को अपनाना होंगे। समय बीतता जा रहा है। अभी भी अवसर है ईश्वर के करीब जाना है। प्रभु ने क्रूस पर जान दी है, वो ही शांति और आराम दे सकता है। ईश्वर के नजदीक जाकर ही मनुष्य पीड़ाओं भरे इन दिनों में शांति प्राप्त कर सकता है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद भजन संहिता की पुस्तक उसके 91वें अध्याय के 3 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज की इस अध्ययन में परमेश्वर ने हमें बहुत गहरा ज्ञान दिया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया, और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान के द्वारा हम सबों ने जाना प्रभु कि आने वाले दिनों में भीषण हाहाकार मचने वाला है। तो प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम स्वयं, अपने परिवार और पिता परमेश्वर अपने समाज की सुरक्षा कर सके। खुदावंद, तू हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।